आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का आना, उनकी आमद और उसका क्या रिलेशन है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फिगर्स का एक इंडक्शन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जो आप नहीं जानते, हमने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसकी कैलकुलेशन बनाया है और उसका क्या रिलेशन बनता है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के साथ, उस सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, चलो इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट कहते हैं और कुछ लोग ईशु कहते हैं या फिर उनको अलग अलग नामों से याद किया गया है, लेकिन उसका क्या रिलेशन है जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से रिलेटेड, क्योंकि वो जो एंड टाइम्स है, वो एंड वक्त, तो उसमें मैंने मुकम्मल बहुत सारी वीडियोस बना दी है, लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का किस तरीके से रिलेशन है। तो चलिए बात का आगाज करते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं जो हवाला है वो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे देख लें और पॉज करके वीडियो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा तेजी से चलेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा मुकम्मल इंफॉर्मेशन बहुत कम वक्त में आपको मैं दे पाऊँ। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का फरमान, इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जो एज थी जब वो उठाए गए थे अल्लाह की तरफ से और उनको वहां पर ऊपर भेज दिया गया था आसमानों पे, चौथे आसमान पे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है, वहां पर मौजूद है। ये हमारा अकीदा है और ये हमारी बिलीफ है। तो जब उनको अल्लाह ने उठाया था, यानी कि उनको लिफ्ट किया था इस दुनिया से आसमानों में, तो इनकी जो एज थी वो 23 साल थी, 23 ईयर्स ओल्ड थे वो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट जो थे, वो 23 ईयर्स ओल्ड थे जब उनको यहाँ से उठाया गया था। ये जो है ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते, तो इसमें कोई शक व शुबा या कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि आखिर जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है वो किस तरीके से मैथमेटिकली आप कह सकते हैं इंडक्टेड है, वो प्रूवन है, वो हार्ड को प्रूफ आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। क्योंकि याद रखिएगा, जो मासूम की रवायत होती है, जो मासूम का फरमान होता है, ये कोई भी पहले से लेकर 14 तक कोई कुछ भी कह दे, वो जो चीज़ें हर जमाने में हर जमीन पे हमेशा सही साबित होगी, हमेशा ट्रू होगी, उसके अंदर कोई गलत की गुंजाइश नहीं होती। तो जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो राजा है रोम का, उसको कहा कि वो 23 साल के थे जब अल्लाह ने उनको उठा लिया था आसमानों पे, अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। और उसके आगे उन्होंने एक और चीज़ फरमाई थी कि वो जब वापस आएंगे शाम के में, तो वो दज्जाल को मारेंगे, यानी कि दज्जाल को जब वो मारेंगे तो फिर वो शाम में मौजूद होंगे, यानी कि दज्जाल जो है वो उनका इनकाउंटर वहां पर शाम में होगा। और वो जब उठाए गए तो 23 साल के थे। ये मैंने पूरा आपको बताया कि ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के रिलेटेड, किसको रेफरेंस करते हुए, किसको नरेट करते हुए, किंग ऑफ रोम को। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हम अब इस पूरी बात को थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा आप समझ सकते हैं मैथमेटिकली देखें, थोड़ा सा इसके अंदर इंडक्शन और प्योर मैथ के फॉर्मेशन में देखें तो क्या बनता है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, कोई भी नॉलेज जो है उसके 10 पार्ट्स होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया, 10 पार्ट्स होते हैं, उसमें से 9 पार्ट्स होते हैं वो नंबर्स के होते हैं, एक जो पार्ट होता है वो उसकी खुद की नॉलेज होती है, या फिर लिटरेचर या थ्योरी या कोई पोस्टुलेट या फिर कोई लॉ होता है। अब बात सुनिए आगे। जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, इस रिवायत की रोशनी में, जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया था, जब वो चौथे आसमान पे उठा लिए गए थे अल्लाह की तरफ से, तो उनकी जो एज थी वो 23 ईयर्स ओल्ड थे, यानी कि 23 साल के थे जब उनको अल्लाह ने ऊपर उठा लिया था। और अगर मैं आगे बात बताऊं, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैथमेटिकली प्रूफ किया है अकीदतमंदी के तौर पे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो ज़हूर है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 2023 में होगा। मैथमेटिकली दिखाया है, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर ईयर आप अगर आप डालेंगे, पूरे चैनल मौजूद है, उस पर प्ले लिस्ट है, उसको जाके लाजमी देखें तो आपको समझ में आएगा कि आखिर अबजद के फॉर्मेशन में, न्यूमरोलॉजी की फॉर्मेशन में, एस्ट्रोलॉजी की फॉर्मेशन में, इल्म जफर की फॉर्मेशन में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो ज़हूर है इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह चाहता है, अल्लाह बेहतर जानता है, तो 2023 में हो सकता है। अब जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना होगा तो वहीं कहीं ना कहीं उस रिलेशन में जीसस क्राइस्ट का या फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की भी आमद आसमानों से ज़मीन पे होगी, क्योंकि उनको दज्जाल को मारना है, फिर नार करना है। तो अगर अब मैं इस पूरी चीज़ों को मैथमेटिकली आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा शॉकिंग, कितना ज़्यादा ओवरवेलमिंग और कितना ज़्यादा एक्साइटिंग रिजल्ट जो है वो निकल के आ रहा है। जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे ले गए तो वो 23 साल के थे, और हमने देखा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो ज़हूर है वो 2023 में होगा। अब अगर आप 2023 जो है उसको अगर आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, उसको आप थोड़ा सा स्पेसिफिकली और आप कह सकते हैं ब्रीफली नहीं, डिटेलिंग में देखें तो 2023 अगर आप लास्ट के 1st प्लेस और 10th प्लेस देखें 2023 के, तो वो क्या बनते हैं 2 और 3, यानी कि 23।
यानी कि आप जानते हैं कि जब ये जो दुनिया है ना, यहाँ पर टाइम एंड स्पेस है, इस दुनिया की जो उस तरफ चीज़ है पर्दे के उस पार है, वहाँ पर कोई ना टाइम का कॉन्सेप्ट है, ना स्पेस का कॉन्सेप्ट है, ना गंदगी का कॉन्सेप्ट है, ना सफाई का कॉन्सेप्ट है, ना डार्कनेस है, ना लाइट है, वहाँ कुछ नहीं है, वो एम्प्टीनेस है, वो हू का आलम है। आपने सुना होगा ना, हू का आलम। तो उस पार, पर्दे के उस पार जो है वो सब हू का आलम है। तो अगर कोई शख्स जो है वो हू मतलब उस टाइम फ्रेम में जाता है, वहाँ पर जाता है, पर्दे के उस पार जाता है, तो वहाँ पर कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि जो उम्र का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर जीरो, वहाँ पर उसका कोई सिग्निफिकेंस, कोई सिनारियो या फिर कोई एक्सप्लेनेशन या कोई डिटेलिंग नहीं है। तो उसी आप कह सकते हैं तरीक़े में, उसी मैं कॉन्सेप्ट पे, उसी फिलॉसफी में, उसी थियोलॉजी में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब जनाब ईसा इस्लाम को उठा लिया गया था आसमानों में, तो वो 23 साल के थे और उस तरफ कोई एज और टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो जब वो वहाँ चले गए, तो जो जैसे भी, जब भी, जिस तरीके से भी, जिस तौर पे, जहाँ पे भी थे, वो सारा उनका कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। यानी कि जो उम्र है उनकी वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत है। मैं आपको साइंटिफिक वे से बता रहा हूँ, वैसे तो अल्लाह की कुदरत इसे कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे से वहाँ पर कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है। जो टाइम एंड स्पेस है वो आपको बूढ़ा या जवान या बच्चा या मृत्यु तक लाता है। अगर आप टाइम स्पेस ना हो तो फिर आप वैसे ही कांस्टेंट हो गए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अम्र से। तो जब अल्लाह ने जनाब ईसा इस्लाम को आसमानों में उठा लिया, चौथे आसमान में उठा लिया, तो वहाँ पर उनकी एज 23 थे, तो वहाँ पर वो कांस्टेंट है, अभी तक कांस्टेंट है। और जब उनका नुज़ूल होगा अल्लाह के हुक्म से 2023 में, तो जब उनको ज़मीनों में भेजा जाएगा वापस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्मत के तौर पे, तब वहाँ पर वो जब आएंगे तो उनकी जो उम्र है वो भी 23 साल होगी। और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो कहाँ पे आ रहा है, जब ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो 2023 में होगा, तो यहाँ पर जो 23 दर्शाता है वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत स्पेसिफिकली आ रही है। अगर आप गौर से देखें तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और कितना ज़्यादा इनर लेयर का ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आहिस्ता बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी एनर्जी से बहुत तेज़ बोलने लग रहा हूँ, तो आप बहुत ध्यान से, गौर से फिक्र कीजिए कि जब उस तरफ पर्दे के कोई टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जब यहाँ से इस पार से उस पार अल्लाह ने उनको, आप कह सकते हैं, ट्रांसफर किया या फिर अपने पास बुलाया या आसमानों में उठा लिया गया, वो जहां पर टाइम स्पेस नहीं है, तो जो 23 साल का शख्स जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट वहां पे गए थे, वहां पर वो कांस्टेंट लाइन पे है, तो 23 साल के वैसे ही उसी तरीके से है। और अल्लाह के हुक्म से जब वो वापस इस जगह पे आएंगे, टाइम एंड स्पेस में वापस भेजा जाएगा, जहां पर उनके ऊपर उम्र का कॉन्सेप्ट, बुढ़ापे का कॉन्सेप्ट, जवानी का कॉन्सेप्ट, बचपने का कॉन्सेप्ट, यानी कि जितने भी यहाँ पर टाइम एंड स्पेस के वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट हैं वो उन पर लगेंगे, अप्लाई होंगे, तो फिर वहां से उनकी जो उम्र है वो फिर बढ़ना स्टार्ट होगी, यानी कि वो 23 साल से ही कोई फॉर्मेशन बनेगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि 2023 जो साल है जिसमें इमाम इस्लाम का ज़हूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा होगा, वहाँ पर जो 23 है, अल्लाह ने यहाँ पर भी स्पेसिफिकली, देखिए नंबर्स का क्या मैजिक है कि 2023 में जो 23 है वो जनाब ईसा इस्लाम की उम्र है, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन है। और भी इसके अंदर कई लेयर होंगी जो इंसान हम नहीं जानते, हमारे पास इल्म की कमी है, लेकिन अल्लाह जो है वो बेस्ट मैथमेटिशियंस है। एक बहुत आप कह सकते हैं मारूफ और मशहूर कहावत है कि जो अल्लाह की हैंड राइटिंग है, अगर आपको परमात्मा की हैंड राइटिंग देखनी है तो वो मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर आपको ऐसा समझिए कि मैथमेटिक्स अल्लाह की हैंड राइटिंग, ये एक लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी है, ये एक फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है कि ये इसको दर्शाया गया है कि अल्लाह की जो आप कह सकते हैं जो इनकोडिंग्स है वो मैथमेटिक्स है या फिर मैथ है, प्योर मैथ है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब जनाब ये इमाम हसन इस्लाम का फरमान है, आपको मैंने ऊपर एक स्क्रीन पे शुरू में दिखा दिया था, आप उसको पॉज करके पूरी रिवायत पढ़ सकते हैं, पूरा एक रेफरेंस पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताया कि 2023 में इमाम मेहदी इस्लाम को ज़रूर इंशाअल्लाह ताला दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। उन्हीं के आने के बाद जनाब ईसा इस्लाम का आना होगा और फिर वो उनकी उम्मत के एक फॉर्मेशन में आएंगे। फिर एक बहुत मशहूर वाक़ अगर आपने सुना हो कि जनाब ईसा इस्लाम जब आ जाएंगे तो इमाम मेहदी इस्लाम कहेंगे आइए नमाज़ पढ़ाइए, तो फिर जनाब ईसा इस्लाम डर जाएंगे, सहम जाएंगे, नहीं आप पढ़ाइए, इसके इमाम जो है वो आप है, पेश इमाम आप है, मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, मैं आप एज एन उम्मत की फॉर्म में आया हूँ आपकी। बहुत मज़ेदार चीज़ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं बहुत सारा समअप करता हूँ और यही कहूँगा कि अब वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हर जगह पर आप देख सकते हैं एक इस तरीके का माहौल बनता चला जा रहा है कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है, वो आने वाला है, मुश्किलात, रंजिश, परेशानियाँ, बुज़दिली और अब एक अजीब सा एग्रेशन समाज में बढ़ता चला जा रहा है, वो आने वाला है। तो बस आप याद रखिए कि वो आने वाला है, क्योंकि उसके ही आना हम सब की बका है, चाहे आप किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब, किसी भी फिक्र, किसी भी कैसी भी कितनी भी थियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हो,
उसका आना आपके लिए हमेशा शुभ होगा, आपके लिए हमेशा एक अच्छा होगा, आपके लिए हमेशा एक बहुत ज़्यादा शांति का प्रतीक होगा। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, वीडियो पसंद आए शेयर करा सब अवश्य करेंगे, मेरा जरूर की और उसको कैलकुलेशन की स्टार्ट वीडियो चाहिए। 4 प्यार की वीडियो मौजूद है, बाबा बदाम का प्रोडक्शन प्रोफेसर में इमाम मीर इस्लाम के ज़हूर के ऊपर एक मैंने ज़हूर ईयर करके प्लेलिस्ट बनाई है, वो जाके लाजमी देखिएगा। आपको इसका जो बैकरूट है वहाँ पर आपको मिलेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं इमाम इस्लाम की सांस की रिलेशन में, या फिर मौला कायनात का क्या फरमान है, या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, सब चीज़ें मौजूद है। कल के अफ्तार के ऊपर वीडियो मौजूद है बहुत सारी, कि कल के अफ्तार का आना कब होगा, कैसे होगा और क्या। इमाम मीर इस्लाम, मसाया, शाशोयान, कल के अफ्तार बहुत सारे हैं या ये एक ही इंडिविजुअल का नाम है? सोचिए, फिक्र कीजिए। मैं हमेशा के तरीके बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।